हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं सामिन गोरे, डायरेक्टर ऑफ प्रेजेंट लाइफ केयर एंड वेल हेल्थ बिजनेस कोच। डियर लीडर्स, आज का मेरा वीडियो जो है उन लोगों के प्रति डेडिकेटेड है जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपना कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं, बहुत सारे सपने सजा करके नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं। उन लीडर्स को स्पेशली आज का जो ये वीडियो है मैं उनके कैरियर के प्रति उनको डेडिकेट करता हूँ। डियर लीडर्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है दुनिया का एक सबसे बेहतरीन और एक सबसे अच्छा जो है ना कैरियर मेकिंग प्लेटफॉर्म है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से इंडिया के अंदर बहुत सारी जो कुछ फ्रॉड कंपनियों की प्लानिंग और पॉलिसीज के माध्यम से इस बिजनेस का जो ग्राफ है वो काफी नीचे चला गया है और एसोसिएट जो मतलब अपना कैरियर इस फील्ड में बनाना चाह रहे थे, जो सपना लेकर के अपना कैरियर को बिल्ड करने के लिए इस क्षेत्र के अंदर आए थे, वो भी इस चीज को देख करके मायूस हो गए हैं कि उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि हमारा जो कैरियर है वो किस तरीके से ब्राइट होगा। हालांकि ये जो कंपनियां होती हैं एसोसिएट्स को जो बड़े बड़े सपने दिखाती हैं और ओवर एक्साइटिंग मोटिवेट करती हैं, उनको मतलब बड़े बड़े लालच देकर के लुभाती हैं, तो इस तरह की कंपनियों में एसोसिएट बगैर सोचे समझे अपने कैरियर की शुरुआत करता है और कुछ टाइम बाद ये जो कंपनियां हैं उनके द्वारा लगाए गए पैसे को लेकर के रफ्यू चक्कर हो जाती है और एसोसिएट्स का जो सपना है, सपना अचीव करना तो दूर की बात है, उसके पास में पहले से जो चीजें अवेलेबल होती है वो उनको भी गवा बैठता है। तो ये जो कंपनियां हैं इनके फेलियर होने के ज्यादातर रीजंस क्या रहते हैं? सबसे पहली चीज, जो एसोसिएट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपना कैरियर बिल्ड करना चाहता है उसको ये चीजें अच्छे तरीके से समझनी चाहिए। तो इन कंपनियों की जो वीकनेसेस है वो वीकनेसेस क्या होती है, इनके मुख्य पॉइंट जो होते हैं ना एसोसिएट्स को ग्रैब करने के, वो क्या होते हैं? नंबर एक, सबसे पहले चीज, ओवर एक्साइटिंग मोटिवेशंस। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली में जिस कंपनीज के अंदर ज्यादा से ज्यादा ओवर एक्साइटिंग मोटिवेशंस होता है, तो इस मोटिवेशंस को देख करके एसोसिएट जो है ना एक्चुअली में ये कयास लगा के बैठ जाता है कि बहुत जल्द मेरे साथ में भी ऐसे होने वाला है। लेकिन जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाया जाता है एक्चुअल में वो बिल्कुल भी सच नहीं है, उसकी हकीकत जो होती है वो इसके बिल्कुल विपरीत होती है। तो कोई भी कंपनी अगर आपको जो ओवर एक्साइटिंग मोटिवेट कर रही है तो समझ जाइएगा कि वो आपके साथ में खिलवाड़ करने जा रही है। दूसरी मेन वजह जो क्या होती है कि कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटीज। तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है कि अपने ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स को कलेक्ट करने के लिए प्रोडक्ट क्वालिटीज के साथ में कॉम्प्रोमाइज करती है। यानी कि दो चीजें होती हैं कि एक तो प्राइसेस को देखना और एक उस प्राइसेस के साथ साथ प्रोडक्ट की क्वालिटीज को देखना। तो एसोसिएट के लिए ये देखना जरूरी है कि वो किस क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहा है और लोगों की जो डिमांड है वो क्या है। एसोसिएट तभी कामयाब हो पाता है जब वो लोगों की डिमांड के अनुसार जो है ना अपने कार्य करता है, लेकिन कंपनी इन चीजों को कभी भी पूरा नहीं करती। बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है अपने मोटे प्रॉफिट के लिए प्रोडक्ट की क्वालिटीज के साथ में कॉम्प्रोमाइज करती है। हालांकि एसोसिएट्स अपने एफर्ट डाल के एक बार अपने कस्टमर्स को बनाता है, लेकिन सेकंड टाइम वो जो कस्टमर है उस प्रोडक्ट की क्वालिटीज को यूज करने के बाद उस प्रोडक्ट को सिरे से नकार देता है और एसोसिएट को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, जिससे उसका बिजनेस और रिलेशंस दोनों खराब हो जाते हैं। तीसरी चीज कंपनियों के अंदर जैसे कि ज्यादा से ज्यादा हाई प्राइसेस जो है ना कॉस्ट वो मैनेज करना। तो आपने देखा होगा कि एमएलएम सेक्टर्स के अंदर जो कंपनियां आती है स्टार्टिंग में उनके प्राइसेस जो है ना वो इतने हाई होते हैं कि एक आम व्यक्ति की खरीद की पहुंच से बहुत ज्यादा बाहर होते हैं। हालांकि वो अपने एसोसिएट को बड़े बड़े मोटिवेशंस दिखा करके एक बार अपनी ओर आकर्षित तो कर लेती हैं और एसोसिएट जो है ना उनकी बातों में आकर के उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी कर देता है। लेकिन जरा खुद सोचिए, जब आप मार्केट में जाते हैं कोई भी चीज अगर परचेज करते हैं तो सबसे पहली चीज हमारा जो माइंड क्यों होता है वो हमारी पॉकेट्स के ऊपर होता है। तो इसी तरीके से कोई भी जो कस्टमर्स है, जिस कस्टमर के भी पास में आप जाएंगे तो सबसे पहली चीज वो क्वालिटीज के साथ साथ ये मत भूलिएगा कि वो प्राइसेस की तरफ भी फोकस करेगा। माना कि अच्छी चीजों की जो प्राइसेस अच्छी चीजों के ऊपर इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं होता, क्योंकि पिछले 9 साल से हम लोग भी आयुर्वेद में डील कर रहे हैं और बहुत अच्छी चीजें हमारे ऑर्गेनाइजेशंस ने दी हैं। तो जिस तरीके से कंपनी जो है ना मैनेज कर देती है कि एक प्रोडक्ट का जो प्राइसेस है 5,000 6,000 जो एसोसिएट्स के लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो कंपनी है ना सिर्फ अपने ज्यादा से ज्यादा मुनाफे के प्रति अपना कार्य करती है और चंद साल 2 साल के अंदर इन कंपनियों का जो है ना इतिहास नाम तक नहीं मिलता। चौथी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि चौथी सबसे बड़ी गलती, अक्सर चौथी जो सबसे बड़ी गलती इन कंपनियों के द्वारा होती है जो कि एसोसिएट्स के साथ में फ्रॉड करती है, वो होता है प्लानिंग।
जी हाँ, ज्यादातर जो MLM सेक्टर्स के अंदर काम करने वाली कंपनियां हैं वो दो चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा काम करेंगी। नंबर एक, बाइनरी प्लान। नंबर दो, ऑटो पुल प्लान्स। तो इस तरीके के प्लान्स वो क्रिएट कर देती है जिसमें एक्चुअली में एसोसिएट एक बार जोड़ता है तो कुछ टाइम बाद बाइनरी प्लान हो चाहे वो ऑटो पुल प्लान हो उसके अंदर फंस के रह जाता है कि वन साइड बिजनेस तो वो जनरेट करने में सक्षम रहता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सेकंड टाइम बिजनेस उसको जो है ना सेकंड साइड से भी बिजनेस लगातार रोटेशन में आता रहेगा। तो ऐसे इस कंडीशंस में क्या होता है कि वन साइड उसने 20,000 का बिजनेस किया, वन साइड शायद अगर 19,000 का भी रहता तो बिजनेस तो 39,000 का रहता है, लेकिन उसको इंसेंटिव वो प्रॉफिट 39 पैसा भी नहीं आता। लेकिन MLM में सीधा क्या होता है कि आप कंपनी के अंदर एक तरह से पार्टनर हैं, आप कंपनी के एसोसिएट्स हैं। अगर आप 5 रुपए का भी काम कर रहे हैं तो उस कंपनी का उत्तरदायित्व तो बनता है कि उसका इंसेंटिव जो है वो आपको रेफर कर दिया जाए, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होता है जनरेशन प्लान के अंदर। तो अक्सर अगर आप इस सेक्टर्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो बेटर ये रहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ जनरेशन प्लान के अंदर फोकस करें, और सिर्फ प्लान के अंदर ही नहीं, प्रोडक्ट क्वालिटीज, प्रोडक्ट का रेंज और कंपनीज का प्रोफाइल, ये चीज भी बहुत जरूरी और जो है ना एसोसिएट के लिए जानना जरूरी होता है। तो कुछ एसोसिएट ऐसी गलतियां करते हैं और इन कंपनियों के झांसे में आकर के आपके पास में जो कुछ भी होता है वो स्पेंड कर देते हैं, लोगों का भी स्पेंड करवाते हैं। बाद में इन कंपनियों का कोई भी इतिहास नहीं मिलता, ये कंपनियां फरार होती हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं कि MLM फील्ड जो है ना दुनिया का सबसे बुरा फील्ड है, इसमें नहीं जाना चाहिए, मेरा कैरियर चौपट हो गया, ये हो गया। एक्चुअली में गलती आपकी खुद की रही है, क्योंकि कोई भी चीज बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर जज किए आप अगर उस सेक्टर्स के अंदर जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो अगर दोस्तों आप MLM फील्ड के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट